हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट एनुअल एग्जाम का मॉडल पेपर। आप इस मॉडल पेपर को अगर अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे तो आपके एनुअल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी से मैच करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से और इसके हिसाब से एग्ज़ाम दीजिएगा। आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो यदि आप इसको तैयार कर लेंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा भटकिएगा नहीं, इतना सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम क्वेश्चन के साथ साथ इनका आंसर भी बताएंगे और इनका हम मीनिंग भी बताते चलेंगे। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि अच्छा एग्जाम में नंबर आपका आए। ठीक है, तो देखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट डज स्वामीज फादर क्वाइट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। स्वामी के जो पिता हैं वो साहस के लिए कौन से एक क्वेट बोला करते थे जो उनका साहस और ताकत बढ़ा सके। ठीक है, उसके लिए वो क्या बोलते थे। तो लिखा गया है, ही सेड, उन्होंने कहा या उसने कहा, दैट ए मैन कुड हैव स्ट्रेंथ, एक आदमी के पास ताकत तो हो सकता है, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के समान, यानी एक हाथी के बराबर ताकत हो सकता है, एंड एट बी ए कवर्ड, लेकिन फिर भी वह क्या है, डरपोक है, कायर है। वेयर एज एज एनदर, यहाँ पे एनदर रहेगा, यहाँ पे गलती से मदर हो गया है, एनदर। वेयर एज अनदर वन, जबकि एक अन्य व्यक्ति, कुड हैव स्ट्रेंथ, जिसके पास ताकत है, आप है स्ट्रा, स्ट्रा माने तिनके के समान। यदि एक अन्य पर्सन है जिसके पास तिनके के समान ताकत है, बट हैज करेज, लेकिन उसके पास साहस है, कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। तो कह रहे हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि एक आदमी के पास ताकत हो सकता है, एक हाथी के समान, एक हाथी के बराबर ताकत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या है, यदि वह क्या है, डरपोक है, कायर है। ठीक है, जबकि अनदर पर्सन, अनदर मैन वन, ये एक दूसरा व्यक्ति, कुड हैव स्ट्रेंथ, जिसके पास ताकत है, ऑफ स्ट्रॉ, एक तिनके के समान। ठीक है, लेकिन उसके पास साहस है तो वह कुछ भी कर सकता है। ये उनके पिताजी उनको साहस बढ़ाने के लिए कहा करते थे हमेशा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट न्यूज स्वामी डिड व्हाट न्यूज डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। स्वामी के पिता न्यूज़पेपर में कौन से समाचार पढ़ते थे या पढ़े थे। ठीक, तो लिखा है, स्वामीज फादर रीड अबाउट ब्रेवरी, स्वामी के जो पिता हैं वे बहादुरी का समाचार, जो बहादुरी का जो बहादुरी के बारे में जो चीज़ें थी उसको पढ़े थे। विलेज बॉय, ऑफ ए विलेज बॉय, तो एक गांव के लड़के का, तो गांव के लड़के का एक बहादुरी के बारे में समाचार पत्र में वो पढ़ रहे थे। हु केम फेस टू फेस, जिसने सामना किया था, फेस टू फेस मैंने सामना किया था या सामने सामने सामना किया था किसका, विथ ए टाइगर, एक बाघ का, एक चीते का, कुछ भी कह सकते हैं। वे व्हाइल, जब रिटर्निंग होम, जब वो लौट रहा था होम, बाय द जंगल पैथ, जंगल के रास्ते से। तो स्वामी के पिता बहादुरी के, गांव के एक लड़के की बहादुरी के बारे में पढ़ रहे थे जो सामना किया था फेस टू फेस किसका, एक शेर का, वाइल रिटर्निंग होम, जब वह लौट रहा था, बाय द जंगल पैथ, जंगल के रास्ते से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, हु वाज लाडली, लाडली कौन थी, वाज सी सिंपैथेटिक टवर्ड्स हर काकी, तो लाडली कौन थी, क्या, वाज सबसे पहले आया है ना, तो जो सबसे पहले सहायक क्रिया आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनेगा, तो इसका हिंदी निकालेंगे क्या। तो क्या वह अपने काकी के प्रति सिंपैथेटिक रहती थी, यानी सहानुभूति रखती थी। तो देखिए, लाडली वाज बुद्धिराम्स ओनली डॉटर, लाडली जो है बुद्धिराम की एकमात्र पुत्री थी। यस, हाँ, शी वाज सिंपैथेटिक, वह सहानुभूति रखती थी, टवर्ड्स हर काकी, अपने काकी के प्रति या अपने काकी की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डिड द व्हाई डिड द किंग वांट टू नो, राजा क्यों चाहता था, टू नो जानना, द आंसर टू द दीज क्वेश्चन,
राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? देखिए आंसर, द किंग थॉट, राजा सोचता था, दैट ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा, इफ, यदि, ही न्यू, यदि वह जान जाए, द आंसर्स, उत्तरों को, ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस, इन तीन प्रश्नों के उत्तरों को। तो राजा सोचता था कि वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा यदि वह इन तीन प्रश्नों के उत्तरों को जान जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है, हाउ डिड द किंग हेल्प द hermit, राजा ने साधु की सहायता कैसे की? द किंग टूक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड hermit, तो ही, सॉरी, द किंग टूक, राजा ने लिया, द स्पेड, कुदाल को या फावड़े को, फ्रॉम द टायर्ड hermit, थके हुए साधु से, एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खोदना शुरू कर दिया, द ग्राउंड बने खेत को। ठीक है, तो राजा ने हरमिट यानी साधु के, थके हुए साधु से कुदाल को या फावड़े को लिया, एंड स्टार्टेड डिगिंग करना चालू कर दिया, ग्राउंड बने खेत को। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है, हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड, टाटा सन्स एंड बोर्ड के जो डायरेक्टर कौन बने आफ्टर रतन जी डेथ, रतन जी के मृत्यु के बाद? ठीक, तो देखिए कौन बने, देखिए आंसर इसका लिखा गया है, रतन जी इल्डेस्ट सन, रतन जी का बड़ा पुत्र, एंड एयर जहांगीर, जो उनका उत्तराधिकारी था, कौन? जहांगीर, बिकेम एंड डायरेक्टर, वह बना डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड्स, डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड्स का आफ्टर रतन जी डेथ, रतन जी की मृत्यु के बाद। फिर से देखिए, रतन जी के मृत्यु के बाद टाटा ऑफ डायरेक्टर ऑफ टाटा बोर्ड्स, टाटा बोर्ड्स का जो डायरेक्टर बने, कौन बने? जहांगीर, और कौन थे जहांगीर? रतन जी के बड़े पुत्र थे जो उत्तराधिकारी थे। ठीक, फिर से देख लीजिए, रतन जी इल्डेस्टसन, रतन जी का बड़ा पुत्र जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, वही बना क्या? डायरेक्टर बना टाटा बोर्ड्स का आफ्टर रतन जी डेथ, रतन जी की मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू? व्हाट वाज द नेम ऑफ जेआरडीज पेरेंट्स, जेआरडीज के पेरेंट्स के क्या नाम था, माता पिता का क्या नाम था? एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू, और वह किस देश से संबंधित थे, मतलब किस देश में रहते थे? ठीक है, कहाँ कहाँ से थे वो लोग? तो लिखा है, जेआरडीज फादर, जेआरडी के पिता रतन जी दादा भाई टाटा, रतन जी दादा भाई टाटा वाज एन इंडियन पारसी, क्या थे? भारतीय पारसी थे, एंड हिज मदर सुजैन बेरिर, और उसकी जो माँ थी सुजन बेरिर, वाज ए फ्रेंच, वह एक फ्रेंच थी। ठीक है, दादा भाई टाटा जो थे वे क्या थे? भारतीय पारसी थे, और उनकी जो माँ थी सुजन बेरिर, वह एक फ्रेंच थी, यानी फ्रेंच में रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन लिखा है, हु एंड हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर, कौन सबसे ज्यादा रन को स्कोर की थी इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, महिला इंटरनेशनल क्रिकेट की, महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला कौन थी? तो मिथाली राज, मिथाली राज इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, महिला जो इंटरनेशनल क्रिकेट था उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन थी? मिथाली राज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट क्वालिटीज कैन बी लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, तो व्हाट क्वालिटीज, कौन से ऐसे गुण थे, कैन बी लर्नड जिससे आप सीख सकते हैं, ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान में, खेल के मैदान में आप कौन सा ऐसा गुण है जिसको आप सीख सकते हैं? तो क्वालिटीज लाइक टीम स्पिरिट, जो टीम बनाने की जो भावना है उसको सीख सकते हैं, लीडरशिप
सीख सकते हैं, नेतृत्व करना सीख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, उसको सीख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी सीख सकते हैं कि लचीलापन, कैन बेटर लर्न ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, तो आप इन सब चीज़ों को बेहतर सीख सकते हैं कहाँ पे, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे, खेल के मैदानों पे। ठीक है, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, उसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से ताकि पूरा नंबर आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, वहाँ मेन फैक्टर क्या था, विच डिस्टर्ब, जो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है वर्ल्ड पीस, संसार की शांति को। तो देखिए द फर्स्ट फैक्टर, पहला जो फैक्टर था, विच डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब कर देता है, भंग कर देता है, वर्ल्ड पीस, संसार की शांति को, इज वार एंड टेररिज्म, तो युद्ध एंड आतंक, वो युद्ध और आतंक जो है वह मेन फैक्टर है जो संसार की शांति को भंग कर देता है। द अदर फैक्टर्स, जो अन्य दूसरे जो है फैक्टर, इज फाइटिंग, जिसमें आप लड़ते हैं, ऑन द बेसिस, आप कास्ट, कास्ट के यानी जात के आधार पर आप लड़ते हैं, क्रीड, मजहब के आधार पर आप लड़ते हैं, कलर, कलर के हिसाब से आप लोग लड़ते हैं कि गोरे हो, काले हो, सांवले हो, ठीक, एंड रिलीजन, और धर्म के आधार पर लोग झगड़ते हैं। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है, जो वर्ल्ड की पीस है यानी शांति संसार की, वह भंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन, कह रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम मीन क्या होता है, यानी वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है। तो वसुधैव कुटुंबकम मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज ए फैमिली। ठीक है, कर वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि द अर्थ यानी पृथ्वी और द वर्ल्ड इज ए फैमिली, और इस पर रहने वाले जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो क्या है, अपने परिवार हैं। तो अगला क्वेश्चन लास्ट वाला देखिए, उसके बाद यहाँ पे मैचिंग वाला आ जाएगा। लिखा व्हाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू, अरे व्हाई डज द पोएट वंडर, जो कवि है वो क्यों सोचता है, इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स, कि यदि टीचर भी वही करते हैं, दैट अदर पीपल डू, जो अन्य लोग करते हैं। कवि सोचता है मतलब यहाँ कवि के माध्यम से किसकी बात हो रही है, यहाँ बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, ये बच्चे क्यों सोचते हैं कि मतलब क्या सोचते हैं, बच्चे क्यों ऐसा सोचते हैं कि क्या टीचर भी आ, वैसे ही है जैसे अन्य लोग रहते हैं, वैसे करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। तो लिखा फॉर द पोएट, पोएट में यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के बारे में पोएट कह रहा है, कह रहा है कि द फॉर द पोएट, कवि के अनुसार, द टीचर्स आर स्पेशल पीपुल, टीचर्स जो क्या है, एक स्पेशल पीपुल, ऐसे एक विशेष लोग हैं, हु आर वेरी डिफरेंट, जो बहुत अलग हैं, फ्रॉम कॉमन पीपुल, इससे, साधारण लोगों से, देयर फोर, इसलिए, ही वंडर्स, इसलिए वह सोचते हैं, इफ टीचर्स आल्सो डू थिंग्स, यदि टीचर भी ऐसे करते हैं जैसे कि अन्य पीपल करते हैं, अदर पीपल डू, यानी दूसरे पीपल भी करते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि पीपल जो है, जब पोएट कहने का मतलब है कि टीचर एक स्पेशल लोग हैं जो बहुत ही अलग होते हैं, किससे, कॉमन यानी साधारण लोगों से, इसलिए ही वंडर्स, इसलिए वह सोचता है कि क्या वह वैसा ही करते हैं जैसे अन्य लोग करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन मैचिंग वाला है। देखिए लिखा है इसमें ए गुड शॉट, ए गुड शॉट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए गुड शॉट जो है अपना जाएगा, वन हु कैन शूट एनी टारगेट सक्सेसफुली, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी टारगेट को, किसी निशाने को, किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक क्या कर सकता है, शूट कर सकता है। यहाँ पे देखिए उल्टा लग गया है, ये रहेगा टू हर्ट, टू लॉस हर्ट, ठीक है, हृदय को खो देना, मतलब गेट डिसपॉइंटेड। ठीक है, मतलब क्या होता है, नाराज हो, डिसपॉइंटेड मतलब होता है क्या, उदास होना। ठीक है,
तो इसका हो जाएगा इस पे। गेट बैक का मतलब होता है टू रिटर्न, वापस होना, ठीक है। अगला लिखा है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब होता है आस्क समबडी टू कम, किसी व्यक्ति से पूछना। टू का मतलब आने के लिए, यानी एक प्रकार से कह सकते हो प्रमोशन लेना। अगला है एंसेटर्स। एंसेटर्स का मतलब हो गया पूर्वज। इसका मतलब होता है फोर फादर, इसका मतलब होता है पूर्वज। बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ रोज का मतलब हो जाता है कि एन इजी सिचुएशन, एक साधारण या एक आसान स्थिति। ए चांस ऑफ ब्लॉट आउट, एक अवसर जो मिटा दे आवर मिस्टेक्स। कहते हैं ना जब कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं एक चांस मिल जाए तो उसको हम सुधार लें, मिटा लें। टेकअप का मतलब होता है लर्न, यानी सीखना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सभी क्वेश्चन इसमें से हल हो गया है। लेकिन इसमें से हम क्या किए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स को हटा दिए हैं, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स आपका जितना भी लिखा रहेगा उनके ऊपर ब्रैकेट में, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, जितने भी मीनिंग है उतना दे दिया जाएगा। खाली आपको देख के पढ़ के इसमें से भरना है, इसलिए इसको नहीं किए हैं, ठीक। और उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन रहेगा ट्रू फॉल्स वाला। तो ट्रू फॉल्स वाला आप कर ही सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने किए हैं इसको, ठीक है। और बाकी जो ग्रामर पोर्शन है उसको हम कराएंगे अगले वीडियो में। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो अगला वीडियो यानी ग्रामर से संबंधित जो इसका बाकी के जो नंबर है उसमें से आएंगे, उसको हम अगला वीडियो तब बनाएंगे यदि आप इसको पूरा देखेंगे तब। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ठीक है कमेंट भी करिएगा, ताकि हम इसका अगला वीडियो बना दें और अच्छा नंबर आप लोग पा जाएँ, ठीक। तो इतना तैयार करके आएंगे आप और एग्ज़ाम में देंगे, एग्ज़ाम देंगे तो सबसे अच्छा नंबर पाएंगे आप लोग। इतना ही तैयार करना, बहुत ज़्यादा तैयार करना नहीं है कि आप उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। इसको ध्यान रखिएगा कि अगला वीडियो आपका तभी आएगा जब इसको आप बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, तैयार कर लेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।